हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंडिया टेस्ट मॉर्निंग में आपको 10 बजे मिल जाता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट होता है। आउट ऑफ आप लोग काउंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप लोग आज करते हो। आज क्वेश्चन 10 से ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं 26 से। काफ़ी इजी क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन, पित्त जो है वो कहाँ संग्रहित होता है? हमारी बॉडी में जो पित्त होता है कहाँ पे संग्रहित होता है? सबसे पहले बताएं पित्त का काम क्या होता है। अभी पित्त का काम क्या होता है? देखिए, पहले बता दूं, पित्त जो होता है वो पित्ताशय में होता है। पहली चीज़, कन्फ्यूजन दूर कीजिए। और जो पित्त होता है ना, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन को पचाने में कौन सहायक करता है? ये पित्त। ठीक है, ये हमारे भोजन पे स्रावित होकर, मान लीजिए जैसे कि हमारे स्टमक में भोजन गया, ठीक है, हम भोजन खाया तो पित्त रस ऊपर से ना स्रावित होता है, ऐसे ऊपर से स्रावित होता है। जब स्रावित होता है भोजन पे तो भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा? तो पित्त का यही काम होता है। और होता कहाँ पे? ये पित्ताशय में होता है भाई। आइए अनदर क्वेश्चन देखते हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? बताइए, संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक शरीर के ऊतकों का एक समूह है। हमारी बॉडी के का एक समूह है भाई संयोजी ऊतक। इसमें से कौन सा नहीं है? हृदय मांसपेशी। ठीक है, कौन सा? हृदय मांसपेशी। संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, अस्थि। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। अस्थि, स्नायु, अस्थिबंध, कंडर, कंडरा, नस, उपास्थि और चर्बी, ये सब संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल्स हैं। और हृदय जो मांसपेशी है, यह हृदय मांसपेशी ऊतक का एक उदाहरण है। किसका है? मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक का उदाहरण है हृदय मांसपेशी। ठीक है, और संयोजी जो ऊतक है उसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है? डैश के इकट्ठा होने से होती है। हमें थकान जो होती है वो किस रीजन से होता है वो पूछ रहे हैं। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा हो जाने से हमारे शरीर में क्या होता है भाई? थकान महसूस होता है। अगर हमें थकान महसूस हो रहा है तो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि हमारी भाई मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो गया हो। दूसरा रीजन हो सकता है हमारे शरीर में प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होना, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हम खाना पीना जो हमारा है, हमारा डाइट है वो बहुत कम हो। जितना हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं उतना हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि थकान महसूस होने लगता है हम लोग को। तो ये एक रीजन हो सकते हैं। 3-4 रीजन्स हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस में था वो था लैक्टिक अम्ल। जो प्रमुख रीजन होता है वो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण क्या है? सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। ठीक है, आइए अनदर क्वेश्चन देखते हैं। अब बताएंगे टीडीपी। 31 नंबर क्वेश्चन है, डीटीपी का अर्थ क्या है? डीटीपी का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक्चुअली में फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 32, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करते हैं? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आर्गन, बोरान, जीनॉन, कार्बन। बढ़िया वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? बोरान। अब याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, तो वो है बोरान। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? बोरान। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पौधों के द्वारा। ठीक है,
जैसे ही जल मतलब पानी, जैसे ही जल आसमान से पृथ्वी की ओर गति करता है, ठीक है, जल चक्र रूप में पुनः आकाश की ओर अग्रसर होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण में ऑक्सीजन चक्र भी निर्मित होता है। पौधे जल चक्र के आरंभ होने का संकेत देते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और उस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? ऑप्शन नंबर ए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? वाटर गैस बोल दो या जल गैस बोल दो, ठीक है, वाटर गैस भी बोल दो, इसको वाटर गैस नाम से जानेंगे, या तो वाटर गैस बोलिए या तो जल गैस बोलिए, ठीक है, वाटर गैस या फिर जल गैस। तो इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। 36 निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? आपका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, कौन से देश निर्यातक हैं? जैसे केन्या हुआ, श्रीलंका हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, वियतनाम हुआ, ये प्रमुख देश हैं जो चाय का निर्यात करते हैं और ये 5 देश चाय के प्रमुख उत्पादक भी हैं, ठीक है। जो मैंने 5 आपको देश बताए, ये उत्पादक में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। और ग्रेट जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वो चाय का प्रमुख आयत में से एक है, ठीक है। और भारत विश्व में सर्वाधिक चाय का उपभोग करने वाला देश है। हम लोग चाय बहुत पीते हैं, ठीक है, सुबह उठते ही चाय और फिर शाम को चाय, 2 बार तो चाय हम लोग पीते ही पीते हैं, ठीक है। तो भारत सबसे ज़्यादा क्या करता है, कंज्यूम करता है चाय का। और यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जिसे बोल देते हैं, तो वो चाय का निर्यातक नहीं है भाई, आयात करता है, ठीक है। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? कितनी बार भाई साहब? 2 बार, ठीक है, 2 बार। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, 2 बार। देखो, एक बार तो उन्होंने अटैक किया था 1664 में और एक बार अटैक किया 1670 में, मतलब 6 साल के बाद दोबारा अटैक किया था, ठीक है। भाई क्यों अटैक कर रहे थे? क्योंकि उस समय कब्जा था किसका था? औरंगजेब का था, और औरंगजेब को वो कड़ा चुनौती दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? मतलब गाजर का जो रंग है वो लाल होता है या फिर दूसरे कलर के, जो गाजर के कलर 2-3 कलर के आते हैं, तो वो रीजन क्या है, किस वजह से होता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने बता चुका हूँ। कैरोटीन, याद रखेंगे, गाजर का जो कलर होता है वो जो चेंज होता है ना कलर में, वो कैरोटीन के कारण ही होता है। जो गाजर कलर, बहुत सी गाजर लाल कलर का होता है, बहुत संतरी कलर का होता है, ठीक है। 2 गाजर तो हम लोगों ने खाए हुए हैं, एक रेड कलर का होता है, एक थोड़ा सा संतरी कलर का होता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है? वो कैरोटीन की वजह से होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने किया था? त्रिभाषा समिति की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो 1961 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 3 सूत्रीय भाषा, जिसे हम बोलते हैं त्रिभाषा, 3 सूत्रीय भाषा का आविष्कार किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, ने शिक्षा पद्धति की समीक्षा की और क्रमिक सूत्र की अनुशंसा की, जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कौन सी समिति थी भाई?
समझ गए? कोठारी समिति, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किया था कोठारी समिति ने। कोठारी समिति को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। उसका नाम पहले ये था और बाद में इसको कोठारी समिति कर दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन, और आप लोग बता पाएंगे ये भी पता है मुझे। खान अब्दुल गफ्फार खान। स्टैटिक जीके तो आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टैटिक जीके याद नहीं करता, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है स्टैटिक जीके। नहीं सकते हैं। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली के सल्तनत कौन था? ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। तो 1961 में पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो उसमें दिल्ली का सल्तनत कौन था? ये वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। कौन था भाई? शाह आलम द्वितीय, चौथा नंबर है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। और देखते हैं अनदर क्वेश्चंस, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? मतलब मान लीजिए भगोने में रखते हैं तो नहीं पकता है, और अगर कुकर में रख देते हैं तो जल्दी से पक जाता है। चावल ही नहीं, वो दाल वो कुछ भी हो, कुकर में ज़्यादा पकता है, और अगर भगोने या कुछ भी किसी और चीज़ बर्तन में पकाते हैं तो फिर उसमें पकने का मतलब पकता है, उसमें भी जो काफ़ी देर बनता है, प्रेशर नहीं बनता है। तो रीज़न क्या है मेरे भाई? रीज़न ये है कि जब हम कुकर में डालते हैं ना कोई भी चीज़ को, तो पानी के दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबाल जाता है। ठीक है, ये एक रीज़न है। देखिए, प्रेशर कुकर में दबाव जो होता है वो बहुत बढ़ता है, और साथ साथ पानी के जो क्वथनांक में उसमें भी वृद्धि होता है। इस प्रकार से चावल शीघ्रता से पक जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए, तो आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए ये आप कमेंट करेंगे, और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।